नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल। 2022 में अगर कांग्रेस से कोई महिला उम्मीदवार जीत जाती तो आज सुक्खू कैबिनेट की तस्वीर कुछ और ही होती। पिछली सरकारों में महिला मंत्री रही है, मगर सुक्खू सरकार में अब तक कोई महिला मंत्री नहीं है। हालांकि सीएम सुक्खू ने 19 सितंबर 2023 को एक महिला विधायक को कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण दिया था और मंत्री पद की पेशकश भी की थी। ये निमंत्रण भाजपा की रीना कश्यप को दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर वो कांग्रेस में शामिल होती है तो उन्हें भी मंत्री पद मिल जाएगा, क्योंकि कैबिनेट में एक मंत्री पद तब भी खाली था और आज भी खाली है। तब सरकार में कोई महिला विधायक नहीं थी, आज दो महिला विधायक है, लेकिन मंत्री बनने के लिए इन महिलाओं की डगर कठिन है। सुक्खू सरकार में इस वक्त कैबिनेट में सिर्फ पुरुषों का बोलबाला है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 12 सदस्य ही बनाए जा सकते हैं। सीएम सुक्खू ने पहले 3 पद खाली रखे थे। राजेश धर्मानी और यादविंद्र गोमा को कुछ महीने पहले ही मंत्री बनाया गया है और अब एक पद खाली है। अब इस एक खाली पद के लिए दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। कभी किसी का नाम चर्चा में आ जाता है तो कभी किसी का, लेकिन विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और विधायक संजय रतन का नाम प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है। ताजपोशी किसकी होगी ये कांग्रेस जाने, मगर चर्चा का विषय ये है कि क्या सुक्खू सरकार में किसी महिला को मंत्री बनाने का मौका मिलेगा। संभावना थोड़ी नहीं, ज्यादा कम है। कारण विस्तार से समझाते हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर एक भी महिला प्रत्याशी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। डलहौजी से आशा कुमारी, मंडी से चंपा ठाकुर और पछाद से दयाल प्यारी ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, मगर ये तीनों ही महिलाएं जीत दर्ज नहीं कर पाई। इनमें से आशा कुमारी तो सीएम पद की दावेदार भी मानी जा रही थी। ताज्जुब इस बात का है कि महिलाओं के वोट रिझाने के लिए कांग्रेस ने चुनावों के समय इन्हें हर महीने 1500 रुपए देने की घोषणा की थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को केंद्रित करते हुए चुनाव प्रचार किया। बावजूद इसके कांग्रेस की महिला प्रत्याशी ही जीत दर्ज नहीं कर सकी। कुल 68 विधायकों में से सिर्फ एक महिला भाजपा की टिकट पर जिला सिरमौर के पछाद विधानसभा क्षेत्र से रीना कश्यप जीती थी, यानी तब कांग्रेस सरकार में एक भी महिला विधायक नहीं थी। अब जरा इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो 1967, 1980, 1985, 1990 और 1998 में बनी सरकारों में भी आधी आबादी की मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी नहीं थी। 1985 में वीरभद्र सिंह की अगुवाई में बनी कांग्रेस सरकार में विद्या स्टोक्स को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1990 में भाजपा की मुख्यमंत्री शांता कुमार ने लीला शर्मा और 1998 की सरकार में मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने उर्मिल ठाकुर को संसदीय सचिव बनाया था। 1967 की वाईएस परमार सरकार और 1980 से 1983 तक ठाकुर रामलाल और वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार में महिला विधायकों को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। इसके विपरीत 1972, 1977, 1993, 2003, 2007, 2012 और 2017 में बनी सरकारों में महिलाएं मंत्री बनती रही है। अब साल 2023 तक सुक्खू सरकार में कोई महिला विधायक थी नहीं, तो लाजमी था कि महिला मंत्री भी कैसे बनाए। मगर 2024 में सियासी समीकरण बदले और सुक्खू सरकार में 2 महिला विधायकों की एंट्री हुई। पहले हुए 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा जीत कर आई, जबकि बाद में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर भी सत्ता में विराजी। लाहौल स्पीति में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी अनुराधा राणा 31 साल की उम्र में हिमाचल की 14वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक बनी है। अब ये दोनों ही महिलाएं पहली बार की विधायक है, अनुभव कम है और मंत्री पद की राह में रोड़े ज्यादा। अब विधायक कमलेश ठाकुर सीएम सुक्खू की पत्नी है, लिहाजा उन्हें मंत्री बनाना 1 फैमिली 1 पोस्ट की नीति के खिलाफ जाएगा। ऐसे में कमलेश मंत्री पद की रेस से पहले ही बाहर है। अब लाहौल स्पीति की नई विधायक अनुराधा राणा को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा तो है, मगर चांस बहुत कम। क्षेत्रीय लिहाज से देखें तो किन्नौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक जगत सिंह नेगी बागवानी एवं राजस्व मंत्री हैं। ऐसे में जनजातीय क्षेत्र से 2 मंत्रियों का कैबिनेट में शामिल होना क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से सहज नहीं है। लेकिन हाँ, लाहौल स्पीति की जनता और अनुराधा राणा के समर्थकों की उम्मीद कायम है कि महिला कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है।
मगर ये उम्मीदें पूरी होगी इसके आसार कम ही हैं, क्योंकि मंत्री पद के चाहवानों में पहले ही लिस्ट लंबी है। अब अगर सीएम सुक्खू उन सभी को अनदेखा कर अनुराधा को मौका देते हैं तो फिर संतुलन बिगड़ना तय मानिए। हिमाचल की सुक्खू सरकार में महिला मंत्री की कुर्सी फिलहाल प्रतीक्षा में ही दिख रही है। भले ही अब कांग्रेस के पास 2 महिला विधायक हो, लेकिन एक का पारिवारिक समीकरण और दूसरी का राजनीतिक अनुभव और क्षेत्रीय संतुलन आड़े आ रहा है। मंत्रिमंडल में दावेदारों की भीड़ और भीतरू राजनीति के चलते महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना सरकार की प्राथमिकता फिलहाल तो नहीं दिख रही। ऐसे में सवाल यही उठता है, क्या नारी शक्ति सिर्फ नारों तक सीमित रह जाएगी और क्या सुक्खू सरकार भी इतिहास के उन पन्नों में शामिल हो जाएगी जहां महिलाओं की भागीदारी शून्य रही हो। कुल मिलाकर सुक्खू सरकार में महिला मंत्री बनने की राह राजनीतिक संतुलन, आंतरिक गुटबाजी और अनुभव की कमी जैसी चुनौतियों से भरी हुई है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर आप जरूर बताएं।